दोस्तों आदाब। मैं आपका मेज़बान डॉक्टर अमजद अली बाबर आपकी खिदमत में एक नए मौजू के साथ हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे एक अहम लैंग्वेज पर, एक बड़ी ज़ुबान पर जिसकी अहमियत आज भी है और न सिर्फ किसी ख़ास खित्ते तक महदूद है बल्कि बैनुल-अक़वामी हैसियत रखती है। मेरी मुराद अरबिक लैंग्वेज से है। अरबिक ज़बान का क्या स्कोप है, जॉब की क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आज हम मुख्तसर तौर पर कुछ चीज़ों की तरफ गौर व फ़िक्र करेंगे। आए दिन देखते हैं कि हमारे कॉलेजेस में, स्कूल्स में, यूनिवर्सिटियों में एडमिशन्स होती हैं और जो मैं कई बार ये बात दोहरा चुका हूँ कि बहुत कम बच्चे जो हैं, वो ग्रेजुएट होने के बाद, पोस्ट ग्रेजुएट होने के बाद जॉब ले पाते हैं, क्योंकि वो अपने असल सब्जेक्ट से चूक जाते हैं, वो अपनी ताकत से, अपनी स्ट्रेंथ से चूक जाते हैं। अरबिक ज़बान में बहुत कम तवज्जो दी जा रही है, जहाँ तक तलबा का सवाल है। अरबिक में आने वाले तलबा में ज़्यादातर मदरसे से हो सकते हैं और स्कूल बैकग्राउंड से होते हैं, लेकिन हायर एजुकेशन में जाकर वो तवज्जो कम हो रही है, या अगर है भी तो वो इस मयार की नहीं है कि वो आगे जाकर एक्सेल कर सके। हालांकि ये ज़बान ऐसी है कि अगर इसमें कोई महारत रखता है, इस ज़बान से अच्छी वाकफियत रखता है, ये ज़बान बोल लिख सकता है, समझ सकता है, इस ज़बान से ट्रांसलेशन कर सकता है और इस ज़ुबान के साथ-साथ दूसरी ज़ुबान से वाकिफ़ है और इस ज़ुबान का मतन दूसरी ज़ुबानों में मुंतकिल करने की महारत रखता है या दूसरी ज़ुबानों को इस ज़ुबान में ट्रांसफ़र करने की, ट्रांसलेशन करने की महारत रखता है, तो वो शख्स आज भी अच्छे लेवल पर अपनी जॉब सिक्योर कर सकता है। इस तरह की बात आज होने वाली है। वो दोस्त जो इससे कंसर्निंग है, आप उन दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाइएगा ताकि सभी इससे इस्तेफ़ादा कर सकें। अपनी राय चैट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, इसके हवाले से मज़ीद बातें हो सकती हैं। दोस्तों, अरबिक लैंग्वेज में मोटे तौर पर हम कहाँ-कहाँ जॉब ले सकते हैं। मैं ज़्यादा वीडियो को तवील नहीं करूँगा, सीधी पॉइंट की बात करने की कोशिश करेंगे ताकि आप इससे इस्तेफ़ादा कर सकें। नंबर 1 सीधा-सीधा तदरीस, टीचिंग में आप अरबिक ले सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि किसी को पढ़ाने के लिए पहले आप खुद पढ़े लिखे होने चाहिए। हमारे यहाँ जो अरबी पढ़ाई जाती है उसको हम नाज़रा कहते हैं, यानी हम अरबी पढ़ सकते हैं, ना अरबी हम समझ सकते हैं, लिख सकते हैं, ना बोल सकते हैं। लेकिन आप अरबी थोड़ा-सा ऊपर के मयार की पढ़िए ताकि आप दूसरों को तदरीस उस तरह की करें कि आप उसको बासित ज़ुबान दूसरों को समझाने की कोशिश करें। तो मेरे ख़्याल से ऐसे लोगों के पास जॉब के मौके हमेशा रहेंगे। वो एक अच्छे ऑफ़िसर से ज़्यादा पर मंथ कमा सकते हैं, अगर वो तदरीस पर अपनी तवज्जो देंगे। उसके बाद तदरीस के साथ-साथ जो एक्स्ट्रा आप काम कर सकते हैं इसमें, वो है ट्रांसलेशन का। ट्रांसलेशन दोस्तों अरबिक में उसका स्कोप हमेशा रहा है, क्योंकि वो एक ख़ास मज़हब के साथ जुड़ी हुई ज़ुबान है और इत्तेफ़ाक से क्योंकि अरब ममालिक से बाहर वाले जितने भी ममालिक हैं, वो अरबी ज़ुबान की ट्रांसलेशन करते हैं अपनी ज़ुबानों में। जैसे कि यूरोप में इंग्लिश में ट्रांसलेशन होके कुरान पाक जाता है, अहादीस जो हैं वो ट्रांसलेट होती हैं, मुख्तलिफ ज़ुबानों में होती हैं। इसी तरीके से आप चले जाएँ तो बंगाल में बंगाली में हो रही हैं, हमारे मुल्क हिंदुस्तान में उर्दू के साथ-साथ हिंदी में हो रही हैं, गुजराती में हो रही हैं, दूसरी लोकल भाषा में उसकी ट्रांसलेशन की जा रही है। तो इसमें अगर आप महारत रखते हैं, ट्रांसलेशन में अगर आप उर्दू और इंग्लिश में अगर अरबी को आप ट्रांसलेशन कर सकते हैं, तो आप वसी पैमाने पर अपना दायरा-कार बना सकते हैं और नौकरियाँ हासिल कर सकते हैं। इसके बाद अरबिक ज़बान आपको यहीं तक महदूद रखने वाली नहीं, अगर आप अरबी जानते हैं, साथ में आप इंग्लिश जानते हैं, आप मीडिया में एक्सेल कर सकते हैं। क्योंकि अरबिक में हमारे इस बड़े मुल्क में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इस लेवल के हैं कि वो मीडिया में आकर अरबिक बोल सकें, वो ऐसे चैनल चला सकें, ताकि बैनुल-अक़वामी नौइयत के चैनल बन सकें। यूट्यूब ने एक बहुत आसानी से प्लेटफ़ॉर्म हमें मुहैया किया है, जैसे कि आप देखते हैं कि हमारी मुख्तलिफ ज़बानों में यूट्यूब चैनल चले हैं। लोगों ने 1 साल में, 2 साल में इतना ग्रो किया है कि वो पर मंथ लाखों के हिसाब से कमा रहे हैं। अगर हमारे यहाँ से कोई अरबिक लैंग्वेज में मीडिया पे काम करना चाहे, वो अपना यूट्यूब चैनल खोलना चाहे, तो वो कर सकता है, लेकिन शर्त ये है कि वो अरबी सीखे, अरबी बोलनी सीखे, अरबी समझनी सीखे और इस
के साथ वो इंसाफ कर पाए। उसके अलावा कोई और बाहर जाना चाहता है, आप देखिएगा कि सफारत कारी में ये बहुत बड़ी काम आती है। आप अगर किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं, आप अरबी लैंग्वेज से बराबर हैं, जानते हैं, तो आप वहाँ पर सफारतकारी का काम कर सकते हैं, बैनुल अक़वामी ताल्लुकात बना सकते हैं, आप अपने सफ़ीरों के साथ जा सकते हैं, हमारे जो है मंत्रीज़ के साथ जा सकते हैं और वहाँ पर आप अपने लिए रोज़गार भी पैदा कर सकते हैं, अपने लिए इज़्ज़त पैदा कर सकते हैं और एक वक़ार अपनी ज़िंदगी का ला सकते हैं। इसी तरीके से आप अगर ये सारी ऊपर वाली चीज़ें नहीं कर सकते, तो आप खलीजी ममालिक में आप जब हमारे यहाँ के लोग जाते हैं, अगर आप अरबी जानते हैं, तो आप जल्द जाकर वहाँ सेटल हो सकते हैं। आप दुबई जाएँगे, कुवैत जाएँगे, आप सऊदी जाएँगे, तो अगर आप अच्छे तरीके से अरबी जानते हैं, जैसे बहुत से लोग हमारे जाते हैं, वहाँ लेबर का काम करते हैं, टेक्नीशियन काम करते हैं, इंजीनियर्स हैं, तो उनको कुछ देर वहाँ सेटल होने को लगती है। जब वो सेटल होते हैं, तो उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता उनकी सैलरी बढ़ जाती है। अगर आप अरबी अगर पहले से ही जानते हैं, तो बहुत जल्द जाकर वहाँ सेटल होंगे, आपकी सैलरी बहुत अच्छी होगी, आपको वहाँ बातचीत करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा अगर इंसान ये सारी ऊपर वाली चीज़ें नहीं कर सकता है, तो आप अरबिक जानते हैं, तो आप डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म से कुरान पढ़ा सकते हैं, अरबिक ज़बान पढ़ा सकते हैं और डिजिटल तौर पर आप पैसे कमा सकते हैं। इसमें मैं आपको ये बताता चलूँ कि जब से सोशल मीडिया एक्टिवेट हुआ है, जब से इतना आम हो गया है, तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो काम जानते थे, वो मीडिया का इस्तेमाल करना भी जानते थे, तो उन्होंने ऑनलाइन पढ़ाना स्टार्ट किया और वो अच्छा खासा अपना इनकम कर रहे हैं। जैसे आप देखिएगा कि प्राइवेट स्कूल में या मदरसे में जब टीचर लगते हैं, तो मौलाना साहब पढ़ा रहे हैं, बासियत उस्ताद, तो वो उनको बड़ी कम सैलरी मिलती है। मैं कहूँगा, माज़रत के साथ कहूँगा, तो इतनी कम सैलरी होती है कि उसमें घर चलाना इतना आसान नहीं होता। लेकिन अगर आप उसी वक़्त ऑनलाइन पढ़ाने की सलाहियत रखते हैं, आप मीडिया से थोड़े जुड़ जाइए, आप इंटरनेट का इस्तेमाल करना सीख लीजिए, कैमरे का इस्तेमाल करना सीख लीजिए, तो आप घर बैठे-बैठे पचासों 100 लोगों को दिन में पढ़ा सकते हैं। आप पुंछ में बैठे हुए बंगाल के बंदे को पढ़ा सकते हैं, यहाँ बैठे हुए आप किसी इंटरनेशनल बच्चे को पढ़ा सकते हैं और वहाँ से आप डॉलर्स में पैसे कमा सकते हैं, आपके लिए एक अच्छा खासा प्लेटफ़ॉर्म है। अरबिक ज़ुबान जो है, वो ज़िंदा ज़ुबान है, इसलिए इस पे ध्यान दीजिए। उसके बाद मैं इस बात को भी टच करना चाहूँगा कि सिविल सर्विस में अगर आप अरबिक लेकर जाते हैं, चाहे वो केएएस है, कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस हो या किसी स्टेट सर्विस का सिविल एग्ज़ाम हो या फिर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हो, तो वहाँ आप अच्छा खासा स्कोर करेंगे और अरबिक लैंग्वेज में आप उतना स्कोर कर सकते हैं, जितना किसी दूसरे सब्जेक्ट में नहीं कर सकते। जितनी भी हमारी क्लासिक लैंग्वेजेज़ हैं, इस हवाले से मैं सभी को जोड़ना चाहूँगा, चाहे अरबिक हो, पर्शियन हो, संस्कृत हो, इनमें आप बड़ा स्कोर कर सकते हैं। उसके बाद बाकी लैंग्वेजेज़ जितनी भी हैं, इनमें उर्दू है, पंजाबी है, कश्मीरी है, डोगरी है, हिंदी है, इनमें भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। लेकिन क्लासिक लैंग्वेज में जितना स्कोर हो सकता है, इतना किसी दूसरी लैंग्वेज में नहीं हो सकता। और आजकल के हवाले से जो कि हायर एजुकेशन में जम्मू कश्मीर में कॉलेजेस में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत एडमिशन बीए, बीएससी, बीकॉम की हो रही है और अरबिक लैंग्वेज भी इनमें शामिल है, तो उसका आखिरी राउंड चल रहा है, ऑन स्पॉट एडमिशन चल रही है। वो बच्चे जो अभी तक सोच रहे हैं कि उन्होंने एडमिशन लें या ना लें, तो उनके लिए आखिरी मौका है। 29 तारीख तक वो ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं, अरबी को मेजर बना सकते हैं और अगर वो अरबी को मेजर नहीं बनाते, माइनर रखते हैं, तब भी उनके पास एक चांस होगा थर्ड सेमेस्टर में जाकर कि वो उसको स्वाइप कर सकते हैं और मेजर बनाकर आगे जाके अरबिक लैंग्वेज में वो पीजी कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं और अपने आप को एक्सेल कर सकते हैं। मेरे ये जो बताए हुए जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं, ये अपने ज़हन में रखें। ये मल्टीपल विंडोज़ हैं, आप कोई एक विंडो अपने लिए सेलेक्ट कर लीजिए और वहाँ से इंटर हो जाइए। अपना मुस्तकबिल आप यहाँ भी अच्छा खासा बना सकते हैं। और दोस्तों, अरबिक लैंग्वेज सीखना न सिर्फ रोज़गार लेना है, बल्कि ये एक तहज़ीब सीखना है, एक बैनुल-अक़वामी रिश्ता बनाना है और अपना कद बढ़ाना है, अपनी पर्सनैलिटी बैनुल-अक़वामी नौइयत की आप बना सकते हैं।
اگر آپ عربک لینگویج سے واقف ہیں، مطلب عربک لینگویج اچھی طریقے سے جانتے ہیں، اور مسلم ہونے کے ناطے آپ اگر عربک لینگویج سے واقف ہیں، آپ قرآن پاک حدیث کو بہت اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ اور میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ عربی ضرور ہم ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں، ترجمہ پڑھتے ہیں، تفاسیر پڑھتے ہیں، لیکن عربک لینگویج کے حوالے سے اساتذہ کا یہ کہنا ہے کہ عربی وہی اصل طریقے سے سمجھ سکتا ہے جو عربی کو جانتا ہے، کیونکہ ٹرانسلیشن ایک سہارا ہے۔ البتہ اس کے کچھ اپنے تقاضے ہیں، اپنی گرامر ہے، جیسے کہ بہت سے ایسے لفظ ہیں جو عربک میں مذکر ہیں، ہمارے ہاں مونس استعمال ہوتے ہیں، یا ہمارے ہاں مونس ہیں، عربک میں مذکر استعمال ہوتے ہیں۔ میں آپ کو چاند کی مثال دیتا ہوں۔ چاند ہمارے ہاں اردو میں مذکر بولا جاتا ہے، چاند آتا ہے جاتا ہے، عربک میں یہ مونس ہے۔ سورج عربی میں جو ہے وہ مونس مانا جاتا ہے۔ تو گویا وہاں پہ کچھ الگ تقاضے ہیں، ان کی اسی طریقے سے جو ہے تراجم کیے جاتے ہیں، یا واحد جمع کا تقریباً سبھی لینگویجز میں جتنی مجھے جو کنسپٹ ہے، آپ انگلش لے لیں، ہندی لے لیں، اردو لے لیں، کشمیری لے لیں، بنگالی لے لیں، ان میں صرف ایک عدد کے لیے جو ہے یا واحد آئے گا، یا جمع آئے گا، سنگل آئے گا یا پلورل آئے گا۔ لیکن عربک میں اس کے لیے 3 سیغے ہیں، حالانکہ میں لینگویج پر کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ اس میں واحد کے لیے 1، جمع کے لیے زیادہ بندے، اور صرف اگر 2 لوگ ہوں تو ان کے لیے مثنیٰ آتا ہے۔ گویا اس میں 2 کا ایک الگ قاعدہ ہے، تو اس لیے جب 2 پہ کبھی بھی بات ہوگی تو وہ دوسری لینگویج والا بندہ نہیں سمجھ سکتا جو عربی کا بندہ سمجھ سکتا ہے۔ تو گویا لینگویج پہ کبھی کسی ماہر استاد سے بات کریں گے۔ آپ کو یہ گفتگو کیسی لگی؟ اپنے کنسرن عربک طلبہ میں یہ ضرور شیئر کیجیے گا، اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ اپنا دھیان رکھیے گا۔ خدا حافظ۔